गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 पाठ 19 भाग 5 क्वेश्चन है अपना जैव विविधता संकट पर लेख लिखिए। एक बड़ा प्रश्न आता है जैव विविधता संकट पर लेख लिखने का। इसके 8 कारण हैं, अपने 6 कारण तो इस भाग में हम अध्ययन कर लेंगे। 2 कारण जो आगे वाला भाग बनेगा उसमें करेंगे, क्योंकि वो 2 कारण थोड़े बड़े भी हैं और उन 2 कारणों से अलग से भी प्रश्न निकल के आते हैं। तो उनका अलग से प्रश्न कैसे निकलते हैं वो भी अध्ययन कर लेंगे और 2 कारणों का भी कर लेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों, मनुष्य जो भी कार्य करता है वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए करता है, तो उसमें प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाना तो निश्चित ही है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध विध्वंस बिना सोचे समझे आंख बंद करके हम उनको काट रहे हैं। वनस्पति जंतु प्रजातियों के समक्ष संकट पैदा हो गए इन कारणों से। तो कारण कौन सा है? पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवास का मतलब जीव जंतु होते हैं, उनको ईश्वर ने एक आवास दिया है, वो ही उनका प्राकृतिक आवास है। उन्हीं आवासों के अंदर वो रहते हैं और उन आवासों को कौन काट रहा है? हम काट रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास दी है, जिसमें रहकर वे प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। और विश्व की बढ़ती जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन आवासों को नष्ट कर कृषि और आबादी के उपयोग में लिया जा रहा है, क्योंकि भूमि बढ़ नहीं रही है, वो तो जितनी है उतनी रहेगी। जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो उनको खाने के लिए भी चाहिएगा, रहने के लिए भी चाहिएगा, तो दोनों भूमि से मिलते हैं। तो वो क्या करेंगे? जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनको काट कर कृषि भूमि में या आबादी भूमि में बदल रहे हैं। तो जिससे अब वन है, पेड़ पौधे पर कोई पक्षी रह रहा है, कोई जीव रह रहा है, तो उसका तो आवास होता है वो नष्ट हो गया ना। इसके कारण अनेक प्रकार की जो वनस्पति और जंतु की अनेक प्रजातियाँ होती है वो विलुप्त हो रही है। आगे वाला है दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक आवासों का विखंडन। सड़क बनाएंगे, रेल है, गैस पाइपलाइन, नहर बना रहे हैं, विद्युत लाइन बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, तो इनसे इनके रास्ते में जो भी प्राकृतिक आवास आता है ना, उनको सरकार ख़त्म कर देती है। सरकार को बस सड़क बनानी है, रेल मार्ग निकालना है, गैस पाइपलाइन निकाली, वो ये नहीं देखते कितनी प्रजातियाँ नष्ट हो रही, कितने पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं। अनेक वन्य प्राणी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं या मानव बस्ती में आने से लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर प्रतिवर्ष लगभग आधा दर्जन बाघ और छोटे जीव दुर्घटना का शिकार होते हैं। आगे वाला जलवायु परिवर्तन। पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं निरंतर, और पेड़ पौधों को काटेंगे तो ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे तो CO2 को ग्रहण करते हैं भोजन बनाने के रूप में। श्वसन में पेड़ पौधे CO2 ग्रहण नहीं करते हैं, श्वसन में पेड़ पौधे CO2 त्यागते हैं। भोजन बनाएंगे तब CO2 ग्रहण करते हैं। अब CO2 बढ़ेगी तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ेगा, जिससे ध्रुवों पर जमी बर्फें होती है पिघलेगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ पिघल कर जो पानी होता है, जो बर्फों का पानी बनेगा वो समुद्र में जाएगा, उसका जल स्तर बढ़ेगा। एक अनुमान लिखा हुआ है, यदि पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो विश्व की 70% प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा हो जाएगा। आज कितनी गर्मी है देख लो इन दिनों में, तो ये कारण क्या है? पेड़ पौधे नहीं हैं, कम हैं। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। आगे वाला है पर्यावरण प्रदूषण। प्रदूषण में सारे आ जाते हैं, पर्यावरण में जल है, वायु है, मिट्टी प्रदूषण है, भूमि है, तापीय है। लेकिन अपने ये एक लेख लिखना है तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में 3 लाइनें लिख रहे हैं। वायु प्रदूषण के बारे में लिखा है सबसे पहले कि वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होगी, तो अम्लीय वर्षा से सूक्ष्म जीव वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी। आगे जल प्रदूषण से लिख दिया कि अनेक वनस्पति जलीय जीव नष्ट हो जाएंगे। आगे भूमि प्रदूषण के बारे में लिख दिया कि रासायनिक खाद खेत में डालता है किसान, कीटनाशक यानी कीटों को मारने वाले रसायनों का उपयोग करता है, तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। 5वां कारण है अपना प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विध्वंस। 5वां कारण अपना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे एक अलग से प्रश्न बन रहा है। वो प्रश्न क्या है सुन लो, वो लिख लेना इसके साथ में ही कि मेंढक के टांगों के निर्यात का जैव विविधता पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ये प्रश्न अधवार से परीक्षा में आ चुका है 10वीं क्लास में, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, तो भारत समेत कई देश होते हैं ना वो मेंढक की टांगों का निर्यात करते हैं। 1983 में भारत ने 3650 मीट्रिक टन मेंढक की टांगों का निर्यात किया था। इसके फलस्वरूप जंगलों में मेंढकों की संख्या कम हो गई, क्योंकि अधिक निर्यात कर दिया, और उन कीटों की संख्या बढ़ गई जो जिन्हें मेंढक खाते थे।
तो इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 1 अप्रैल 1987 को भारत सरकार ने मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। तो ये है जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी टांगों के निर्यात का। छोटे प्रश्न में बन सकता है कि प्रतिबंध कब लगाया, 1983 में कितने मीट्रिक टन का निर्यात किया, खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए कहाँ उपयोग होता है, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में, निर्यात कौन करता है, भारत समेत कई ऐसी देश। छोटे प्रश्न में बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर। छठा है कृषि वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। आज किसान क्या करता है कि ऐसी फसल बोता है जो उन्नत बीज होते हैं और जिनसे अधिक उत्पादन होता है। वो सारे किसान वही बीज बोता है कि पड़ोस वाले किसान ने कोई गेहूं का बीज बो दिया, आगे वाला वही बोएगा, उससे आगे वाला वही, उससे आगे वाला वही, यानी एक ही वैरायटी की एक ही किस्म की फसलें बोई जाती है। तो उससे नुकसान ये होता है, मान लेते हैं कोई महामारी आ गई तो और जो अधिक क्षेत्र में बोई की फसल है, किस्म है, उसी पर वो महामारी आएगी तो वो सारी फसल चौपट हो जाएगी। और अलग अलग किस्म की फसल बोई होती है तो किसी एक पे महामारी हुई, दूसरी अपने आप बच जाती है। लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि आज किसान कम समय में अधिक उत्पादन क्या हो गया, आज किसान कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लालच में उन्नत बीजी कुछ प्रजातियों को उगाता है। इंडोनेशिया का उदाहरण लिखा है कि 15 वर्षों में 80% किसान अधिक उत्पादन वाले चावल की संकर किस्में उगा रहे हैं। अब 80% किसान जो किस्म उगा रहे हैं वो एक ही किस्म है। यदि उसी किस्म में किसी प्रकार की महामारी आएगी तो वो सारी खत्म हो जाएगी, भूखे मरने तक की नौबत आए, चावल कहाँ से लाएंगे। इससे आगे क्या लिखा हुआ है कि इससे वहाँ चावल की लगभग 1500 स्थानीय किस्में विलुप्त हो गई है। ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यदि कभी महामारी फैली तो सभी फसलें एक साथ नष्ट हो जाएगी, भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। बच्चों 3 वीडियो और बनेंगे इस पाठ के, कंप्लीट हो जाएगा, अपने 8 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। 3 नंबर का पाठ हमने 13वां कर लिया, 5 नंबर का ये लेसन हो जाएगा। और बच्चों मैंने एक बात आपको कही थी कि लेसन जो 14 नंबर है उसके जो वानस्पतिक नाम है वो याद कर लो आप। उनका जितना अधिक अभ्यास करें उतने अधिक वो हमारे याद हो जाएंगे। तो उनका रोज़ अभ्यास करते रहा करो। जिनके पास बुक है नहीं है तो बुक ले आओ, बुक चेंज थोड़ी हुई 10वीं क्लास की। और जिन्होंने याद कर लिया है ना वो मेरे को ज़रूर बताएं, मेरे को बहुत खुशी होगी कि मैंने बच्चों को कहा था और इन्होंने याद किया। हकीकत में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने कॉपियाँ चेक करवा दी, लगभग सारों ने करवा दिए, कुछ एक है वो भी करवा दें, उम्मीद है। वो शायद ग्रुप में बाद में जुड़े होंगे, इसके कारण उनके पास वो वीडियो नहीं है। जिनके पास नहीं है ना कोई मैटर इस 13वें पाठ के बारे में और 19वें पाठ के बारे में, तो वो भी मेरे नंबरों पे SMS कर दें, मैं उनको वो मैटर दे दूँगा। वीडियो पढ़े हैं तो वीडियो दे दूँगा, या कोई लिखा हुआ पढ़े तो वो PDF फाइल पड़ी तो वो आपको दे दी जाएगी। और साथ साथ याद करें। और 14वां लेसन के जो वानस्पतिक नाम है वो याद करने के बाद मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि आपने याद किया है। धन्यवाद।